गाड़ी रोकी है। जैसे हम बाहर को निकले, सामने से 3-4 लोग आए और उन्होंने हमारे पे पेपर स्प्रे किया। मिर्च का बहुत ज़बरदस्त वो था, तो हमारे तो आंखें उसी समय से जलने लगी, आँख ही नहीं खुली और वो घसीट के गाड़ी में से उसको उठा के ले गए। हम देख ही नहीं पाए कौन थे क्या थे। बहन है, वो आई थी उस समय, करीब 2.5 साल हो गया, 2.5 साल पहले आई थी, संस्कृति शर्मा के नाम से। तो उसके बाद से अभी 3 साल के करीब हो गया है, लेकिन उधर से उसके मदर ने वो केस डाल दिया था उसको वापस लेके जाने के लिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से आई है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक, सबके सामने हुआ है, वो उनको अब करना चाहिए, अभी तक तो पकड़ में आ जाना चाहिए वो लोग। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम थाना क्षेत्र के राजनगर पार्ट 2 में है, जहां एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। मामला ये है कि ये एक आश्रम देख रहे हैं, आध्यात्मिक विद्यालय, इसके अंदर से एक लड़की का अपहरण हुआ है। ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है, इस गाड़ी से उस लड़की के साथ आश्रम के जो कार्यकर्ता हैं वो उतरते हैं और अचानक से 4 लोग आते हैं, इनमें एक लड़की भी है। जो आश्रम के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मिर्ची का स्प्रे मारते हैं और उस लड़की को उठा कर ले जाते हैं, ज़बरदस्ती खींच कर ले जाते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला कल करीबन 5:30 बजे का है। वहाँ कैमरामैन के पीछे जो सामने टक्कर पर गली नज़र आ रही है, वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी रखते हैं अपनी और 4 लोग पैदल आते हैं और जो इस आश्रम के तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी आंखों में स्प्रे मारते हैं और स्प्रे मारने के बाद तुरंत उस लड़की को जबरन खींच कर ले जाते हैं। पुलिस में इसकी शिकायत दी जा चुकी है, पुलिस इस पर जांच कर रही है, लेकिन सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो लड़की को लेकर गए हैं वो खुद उसके परिवार वाले थे। हालांकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता, ये सब जांच का विषय है। सवाल यही है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बदमाश कैसे बेखौफ घूम रहे हैं। अगर वो लड़की के परिवार वाले ही थे तो स्प्रे लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, पूरी प्लानिंग के साथ आने की क्या ज़रूरत थी और लड़की का अपहरण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। बहरहाल जो यहाँ पड़ोसी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो क्या कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। प्रदीप नाम है भैया, पीछे वाली गली में रहता हूँ जी मैं। कल शाम को क्या मैटर आया यहाँ पे? सर मैं घर से निकला था, यहाँ पे पीसीआर खड़ी हुई थी तो काफ़ी सारे पड़ोसी इकट्ठे हो रखे थे। मैंने पूछा उनसे क्या हुआ है, तो इस घर से लेके गए हुए थे और 3 बजे से वहाँ पर एक कैब खड़ी हुई थी, HR नंबर था वो। तो वो कह रहे कि स्प्रे मारकर उस लड़की को बेहोश करके लेके गए हैं ज़बरदस्ती उठा के। अच्छा, तो लड़की यहीं रहती, आश्रम में रहती थी पहले? आश्रम में रहती थी पहले। अब तो यहाँ पे शायद थोड़े टाइम पहले आए थे, पता नहीं वो अब है या नहीं है। तो वो कल ज़बरदस्ती उनके साथ लेके गए उसको स्प्रे वगैरह मारने के बाद। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी की बहन बेटी है वो भी। कितने लोग थे वो जो लेके? सर 3 से 4 लोग थे शायद वो। एक लेडी भी सुनने में आया। हाँ, 3 से 4 लोग थे। सुरक्षा को लेकर कितनी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं इस तरह से? देखिए शाम के वक्त किसी लड़की को पालम लेकर में ना ऐसे पहले था नहीं, लेकिन अभी पालम में रिसेंटली कुछ ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, कभी चोरी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। और ये तो एक बिल्कुल ही साथ वाले घर में हुआ है प्रॉब्लम। तो शाम के नियर अबाउट 5:30 बजे का टाइम था, 5:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो पता चला कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की को उठा के लेके गए लोग। और जबकि हमने देखा नहीं है वैसे, पर खबर आ गई थी कि भाई गली के अंदर से वैन आई है, वैन में से एकदम अचानक से स्प्रे मारा है लड़की को और उठा के लेके गए हैं। वैन आगे खड़ी हुई? हाँ, वैन आगे खड़ी थी, टी पॉइंट पर खड़ी थी। और स्प्रे वगैरह भी मारा है? हाँ, स्प्रे मारा था उसके फेस पे और उसको फिर शायद बेहोश वगैरह किया था। उसके बाद फिर लेके गए उसको। तो लड़की कितने टाइम से रह रही थी यहाँ पे? वो तो आइडिया नहीं है, क्योंकि इनका गेट मोस्टली लॉक ही रहता है। तो ये आश्रम में मतलब बेसिकली क्या करता है, आश्रम होता क्या है? इसका भी आइडिया नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या है, पहले ये मतलब इतना डीपली हम लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, बट गेट ही मोस्टली बंद ही रहता है। तो ये लोग किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। बाकी लोग तो सब आस पड़ोस में बात करते हैं, बट ये लोग क्लोज रखते हैं अपना गेट। इनका तो आप जाके डायरेक्ट इन्हीं से बात करके पता चल सकता है आपको। तो ये आश्रम है और यहाँ पड़ोसियों का कहना है कि ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। इसके अंदर वो लड़की रहा करती थी, लगभग 21 साल उसकी उम्र थी। अब आश्रम में बात करने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या मामला था। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। हम दोनों पक्षों के बयान लेते हैं, पड़ोसियों से आपको सुनवाया। अब आश्रम वाले जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक तरह से विक्टिम हैं। उनकी आंखों पर
जो है मिर्ची डाली गई। पूरा मामला क्या है, लड़की कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, यहाँ कब से रह रही थी, तमाम चीज़ें हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं। कोई है? आए ऊपर। दरअसल आपको बता दें कि आश्रम से ही एक लेडी थी जिन्होंने कहा कि वो बाइट नहीं दे सकती, अंदर अपने सीनियर से जाके बात करनी होगी। अंदर गई है वो, आधा घंटा हो गया बाहर नहीं आई है, इसलिए हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का पक्ष मिल सके। क्या हुआ है कल, कुछ हुआ है क्या? अब किडनैपिंग वगैरह कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है आंटी यहाँ पे किडनैपिंग वगैरह सुनने? लड़की को ले गए। कौन? ये तो पता नहीं हमें। कितने बजे का मैटर है? ये है मेरे ख्याल 5-6 बजे का ही टाइम था। क्या हुआ, मतलब कितने लोग थे? जबरदस्ती? ये भी नहीं पता मुझे तो कितने लोग थे, मैं तो बाद में आई हूँ। क्या सुनने में आया? बस सुनने में यही आया कि वो किडनैपी थे लड़के, 4-5 और स्प्रे डाली इनकी आंखों में और ले गए। तो गाड़ी में से ही खींच के ले गई हैं। वैसे इतना ही सुना ही है, मतलब देखा नहीं है। दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि सुरक्षा खतरे में है, हाँ ये तो है ही, खतरे में ही है। क्योंकि 5:30 बजे का ज़्यादा टाइम होता नहीं है, सब लोग बाहर ही होते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये तो आए थे ना बाहर से, इनके ये कहीं से आए थे, गाड़ी खड़ी करी है इन्होंने, तो उधर से वो लड़के आए हैं तो इनके हमला हुआ। लड़की कब से रह रही थी यहाँ पे? ये लड़की का पता नहीं मुझे तो है, वैसे 2-3 साल से इनका चल रहा है ये। इन्होंने आश्रम खोला हुआ है। 2-3 साल से खोला हुआ? हाँ आश्रम खोला हुआ है ना, 2-3 साल हो गए। पिछले साल कुछ और भी कोई गड़बड़ थी, पर वो हमें पूरा डिटेल क्या नहीं पता। करवाते हैं आश्रम में, क्या करवाते हैं? ये आश्रम में इनके वो है गुरुजी, क्या कहते हैं वो वाइट कपड़े वाले, क्या बोलते हैं उनको? निरंकारी नहीं, एक और होते हैं। नहीं क्रिश्चियन भी नहीं है। हाँ वही होंगे मेरे ख्याल, ये जो शादी नहीं करने देते लड़कियों को। लड़कियों को शादी नहीं करने देते? हाँ भाई, मतलब यही एक ही वचन रखो, यही मानो। वो है, जो वाइट कपड़े पहन के रखते हैं बिल्कुल। अच्छा। वो है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कुछ? पहले तो यहाँ पे नहीं ऐसा कभी, पहली बार ही हुआ है। आप बता रहे थे ना आश्रम में पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? आश्रम में मतलब ये ना, इन्होंने आश्रम का तो हमें अभी पता लगा, पहले हमें पता भी नहीं था कि ये आश्रम खुला हुआ है। अच्छा। ये अभी पता लगा है कि आश्रम खुला था, कि वो लड़की आश्रम में रह रही थी। ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोग? नहीं ये है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं यहाँ पे, हमें आश्रम का ही नहीं पता कि हमारे बगल में रह रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, पड़ोसियों को भी नहीं पता कि उनके घर के बगल में एक आश्रम खुला हुआ है। आश्रम की तस्वीर एक बार कैमरामैन दोबारा दिखा दे। ये आश्रम है और इस आश्रम की लड़की थी जिसको अपहरण करके ले जाया गया। हालांकि वो लोग कौन थे, फैमिली मैटर था या कोई साजिश थी? एक बार बाहर आएंगे? तो बोलने बताएंगे थोड़ा क्या हुआ है कल? मैम इतना हम लोग 2 घंटे से आपको पता है यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा आप 1 मिनट का बता दीजिए मैटर क्या हुआ है। कब से वो लड़की रह रही थी आपके पास, कब से रह रही थी? आज ही अंदर आज उनको बाहर बुला दीजिए। तो आश्रम में होता क्या है वैसे, मतलब क्या करवाता है? देखिए, ये हमारा आध्यात्मिक विद्यालय करके आश्रम है। अच्छा। और हम लोग मेरा नाम PVK बिमला माता, यानी कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बिमला। ठीक है। हमारा ये घर है। अभी ये 2023 से आश्रम बन गया, मधुबन हमने इसको बना लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आश्रम चल रहा है सन 2023 से। जी। तो यहाँ पे एक बहन है, वो आई थी उस समय, करीब 2.5 साल हो गया, 2.5 साल पहले आई थी, संस्कृति शर्मा के नाम से। तो उसके बाद से अभी 3 साल के करीब हो गया है, लेकिन उधर से उसके मदर ने वो केस डाल दिया था उसको वापस लेके जाने के लिए। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आई है, उसने पूरी तरह से ये सहमति दी थी कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ रह रही हूँ और मैं नहीं आऊँगी। बाकायदा ये केस में हाई कोर्ट में चल ही रहा है केस तब से, और कल भी हम हियरिंग करके ही आ रहे थे घर। तो वो फैमिली वाले थे लड़की के? नहीं जानते हम कौन थे, क्या थे, हमें नहीं मालूम है कौन थे। लेकिन इस तरह से हमारा इस तरह से कोई निजी दुश्मन नहीं है, ये हमें पता है। बाकी उसको कौन ले गया, क्या ले गया, इसके पीछे कौन है, हम नहीं जानते। पुलिस में भी, पालम थाने में भी कई बार उस बच्ची ने
ये कंप्लेंट भी की है कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को जान माल का खतरा है। इस तरह से उन्होंने भी कई बात कंप्लेंट के तौर पे दी है, लेकिन उधर से भी हमें आज तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फैमिली क्या चाहती है, किस बात पे झगड़ा करके आई थी यहाँ पे? झगड़ा क्यों करेंगे, आध्यात्मिक नॉलेज ले रहे हैं तो अपने उससे आई थी इंटरेस्ट से। यहाँ पे बहुत सारी बहनें रहती हैं, अपने इंटरेस्ट से अपना आध्यात्मिक कोर्स कर रही हैं। अच्छा। तो उसमें कौन झगड़े की बात ही नहीं है ना। उसी फैमिली ने केस डाला हुआ था? हाँ, तो उनकी फैमिली में मदर ने केस डाला था, तो वो केस तो चल ही रहा है ना हाई कोर्ट में बाकायदा। इससे ज़्यादा हम क्या बताएं, आप बाकी तो पुलिस वाले जाने। बताइए जो आपके साथ हुआ पूरा कल कैसे आप कार लेके आए हाँ, कल हम हाई कोर्ट से हियरिंग के बाद घर ही लौटे थे। अचानक ये जो है कि इधर एंट्री पे गेट गाड़ी रोकी है। जैसे ही हम बाहर को निकले, सामने से 3-4 लोग आए और उन्होंने हमारे पे पेपर स्प्रे किया। मिर्च का बहुत ज़बरदस्त वो था, तो हमारे तो आंखें उसी समय से जलने लगी, आँख ही नहीं खुली। और वो घसीट के गाड़ी में से उसको उठा के ले गए। हम देख ही नहीं पाए कौन थे क्या थे। हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त डाल दिया कि सारे जितने बैठे थे, हम 2 उतरे थे बाहर, तो हमारे ऊपर तो ज़्यादा डाल दिया। हम तो भागने की कोशिश की, तब भी उन्होंने डाल दिया पूरी तरह से। और उसको रगड़ के लेके गए। एक पैर में चप्पल है उसकी, एक में नहीं है, एक कान में ब्लूटूथ लगा है, वो ऐसे ही रगड़ के लेके गए। और सामने गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में बैठ के गए हैं। ज़्यादा दिन दहाड़े का ही टाइम है, कोई वो भी नहीं कह सकती कि कोई सुना टाइम चल रहा हो यहाँ पे। तो ऊपर तक गए थे जो आए थे या बाहर की बात है सारी। तो पहले प्लानिंग के साथ आए थे? क्योंकि प्लानिंग होगी है ना, उनको पता ही होगा ना इस टाइम पे ही घर आएंगे करके। बाकी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। कल की हियरिंग से आ रहे थे आप लोग? हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं कि जो है फैमिली वाले हों, क्योंकि हियरिंग के बाद कोऑर्डिनेट कर रहा हो? वो हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। पुलिस ने कुछ बताया अभी तक? नहीं, पुलिस वालों ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया। कल FIR किया हमने, उसके बाद अभी तक कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। अभी कितनी लड़कियां रहती हैं आश्रम में? आश्रम में हैं अभी 5-6। कब से चला रहे? सन 2023 से। यहाँ पे 23 से चल रहा है, बाकी हमारे ऑल ओवर इंडिया आश्रम है, बहुत सालों से चल रहे हैं। हम लोग खुद 16-17 साल हो चुके हैं हमें, हमारी फैमिली को इस नॉलेज में चलते हुए। तो अभी 2023 में हमने घर को आश्रम बनाया। तो लड़की ने पहले कभी कुछ बताया हो, कुछ ऐसी बात बताई हो जो आपने जिक्र ना किया हो बाद में? नहीं, हम लोग क्या है ना, ये बातें बाहर की बातें इतना कुछ करते नहीं। हमारा जो ईश्वरीय सेवा से ही हमारा रहता है मुद्दा। आध्यात्मिक सेमिनार्स वगैरह करते हैं, ईश्वरीय सेवाएं करते हैं, हमारा काम ये है। हम इन चीज़ों में नहीं जाते, बाहर के जो भी दुनिया में चलना, पुरुषार्थ कंप्लीट कर लेना है। तो इस बीच में विघ्न आएंगे, लेकिन जो अभी घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक घटना थी, जो अंजाम दिया गया दिन दहाड़े। और बाकायदा पुलिस कुछ नहीं कर पा रही अभी तक, सबके सामने हुआ है। वो उनको अब करना चाहिए, अभी तक तो पकड़ में आ जाना चाहिए वो लोग। ठीक है, तो ये देखिए, ये आश्रम से हैं और बता रहे हैं कि दिन दहाड़े जब शाम के वक्त सब लोग लगभग चलती फिरती रोड पर रहते हैं, घरों के बाहर खड़े रहते हैं, उस वक्त पे 4 लोग आते हैं और इस गाड़ी से जैसे ही वो लड़की उतरती है, आश्रम के सदस्यों के साथ उस लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, किडनैपर्स कौन थे, क्या फैमिली डिस्प्यूट है या फिर कुछ और षड्यंत्र है, इस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।